पूरी गाड़ी भरकर नमक लाया गया, लेकिन जैसे ही वह उनके देश की सीमा में दाखिल हुआ, सारा नमक सोने में बदल गया। ये देखकर सैनिक तो हैरान थे, लेकिन खुश होने की बजाय परेशान थे, क्योंकि उनके देश में किसी भी तरह का नमक आते ही सोना बन जाता था और खाने के लिए नमक बचता ही नहीं था। शुरुआत में राजा इस बात पर बहुत खुश हुआ। उसे लगा उसका देश बहुत अमीर हो जाएगा। मजबूरी में रसोइयों को नमक की जगह चीनी डालकर खाना बनाना पड़ा, लेकिन रोज मीठा खाना खाने से लोग परेशान हो गए और सबका खाना बेस्वाद लगने लगा। धीरे धीरे जनता परेशान होकर महल के बाहर इकट्ठा हो गई और राजा के खिलाफ विरोध करने लगी। मजबूर होकर राजा ने अपने मंत्री को पड़ोसी देश से नमक खरीद कर लाने भेजा, लेकिन जैसे ही नमक उनकी सीमा में आया, वह फिर से सोना बन गया। अब अमीर लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि सोना तो बहुत था, लेकिन खाने के लिए नमक नहीं था। आखिरकार कुछ अमीर लोग सोना लेकर पड़ोसी देश में बसने के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा कि दूसरे देश में जाकर वे आराम से रहेंगे, लेकिन जैसे ही वे सीमा पार करके दूसरे देश में पहुंचे, उनके साथ अजीब चीज हुई। उन्होंने देखा कि उनका सोना फिर से अपने असली रूप में बदलने लगा। कोई धातु वापस पत्थर बन गई, कुछ चीजें सामान्य हो गईं, यहाँ तक कि सैनिकों की तलवार भी अपनी पुरानी हालत में लौट आई। यह देखकर सब लोग डर गए, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं न कहीं राजा का ही हाथ है और यह सब उसी की वजह से हो रहा था।